देखिए डियर स्टूडेंट, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट करा दिए थे। ठीक है, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन 5 तक करा दिए थे एक्सरसाइज 6.3 के ट्राइंगल्स। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैं कोशिश करूंगा कि इसके अंदर ये पूरे कंप्लीट क्वेश्चन खत्म हो जाए। ठीक है, देखिए आकृति आपकी 6.37 ये दी हुई है। यदि ए बी ई और ए सी डी, ठीक है, ए सी डी दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हैं। क्या है ये? कॉन्ग्रुएंस, सर्वांग सम है। तो दर्शाना है हमको कि ए डी ई और ए बी सी को, ठीक है, इन दोनों को हमको आपस में दर्शाना है कि ए डी ई और ए बी सी आपस में बराबर यानी कौन सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे। इस चीज को हमको प्रूफ करना है। तो हमको गिवन में है, यानी कि दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी ई क्या है आपका? कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज ए सी डी के। ठीक है, अच्छा, इतना करने के बाद अब आप ट्रायंगल के अंदर देखोगे कि ए बी ई किधर है। ए बी ई, ये छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको। देखिए मैं इनको अलग अलग कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए आपको रेड कलर वाला दिख रहा होगा, ए बी ई। ठीक है, और एक है आपका ए सी डी, इसको मैं आपको ग्रीन कलर से ड्रॉ करता हूँ। ए सी डी, ए सी और डी। ठीक है, इसमें अब आपको इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर जो चीज कॉमन है उनको देखते हैं। क्या कॉमन है? देखिए लाइन, यानी कि ए बी बराबर होगी ए सी के। क्यों? बाई सी पी सी टी। देखिए ए बी जो ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन के बराबर होगी, क्योंकि हमको पता है कि ये दोनों लाइंस कैसी हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, कैसे ट्रायंगल्स हैं आपके, ये दोनों ट्रायंगल्स हैं आपके सर्वांग सम। तो ए बी बराबर होगी ए सी के, ए बी बराबर होगी ए सी के। ठीक है, अच्छा, दूसरी वाली कौन सी बराबर हो सकती है आपकी? दूसरी क्या बराबर हो सकती है इसके अंदर आपको कि जिसकी हमें जरूरत है हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो ए ई बराबर हो सकती है ए डी के। अब देखिए ए ई ये वाली, ए डी ये वाली, दोनों आपस में क्या हो सकती हैं? बराबर। ए ई बराबर होगी ए डी के, ये भी किससे होगी? बाई सी पी सी टी। ठीक है, अब इतना करने के बाद जब ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इन दोनों का मैं रेशियोज बना लेता हूँ, इन दोनों के रेशियोज बना लेता हूँ कि ए बी बराबर है ए सी के। तो ए बी अपॉन ए सी बराबर होगा एक, इनका रेशियो बना लेता हूँ। ऐसे ही सेम में करता हूँ, ए ई बराबर है ए डी के। तो ए ई अपॉन ए डी बराबर होगा आपका एक। दोनों जब एक एक को दोनों को बराबर रखता हूँ तो मुझे क्या मिलता है कि ए बी अपॉन ए सी बराबर है ए ई अपॉन ए डी के। एक रेशियो निकल कर आ गया मेरे पास, ये एक रेशियो निकल कर आया है कि ए बी और ए सी, इस बड़े वाले ट्रायंगल की बड़ी वाली साइड्स का रेशियो छोटे वाले ट्रायंगल्स की छोटी वाली साइड्स के रेशियो के बराबर है। छोटे वाले ट्रायंगल्स की छोटी वाले साइड्स के रेशियो के बराबर है। देखिए बड़ी वाली साइड्स ए बी और ए सी, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड ए डी और ए डी, इन दोनों का रेशियो एक दूसरे के बराबर निकल कर आया है। तो इसका मतलब कि दो साइड्स तो आपस में इक्वल हो गई, दो साइड्स तो मैंने आपस में इक्वल दिखा दी कि इन दोनों का रेशियोज आपस में बराबर है, तो साइड्स भी आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी। अब क्या है इनमें? अब तीसरा है आपका कि एंगल ए इज कॉमन। एंगल क्या है? एक दो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कॉमन है। ट्रायंगल ए बी सी के अंदर भी एंगल ए कॉमन है और ए डी ई के अंदर भी एंगल ए कॉमन है। तो मैं लिख सकता हूं एंगल ए इज कॉमन एंगल। जब एंगल ए कॉमन हो गया, इसका मतलब हमारे पास दो साइड हो गई और एक एंगल हो गया। तो बाई एस ए एस, बाई एस ए एस एंगल ए डी, त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी दोनों एक दूसरे के कैसे रहेंगे? सिमिलर रहेंगे। कैसे रहेंगे? सिमिलर, एक दूसरे के सिमिलर
होंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, बस उनको समझते हुए चलना है और आंसर आसानी से निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आकृति 6.38, ये जो ये है 6.38, ए बी सी के सीड्स लंब ए डी और सी ई है। तो देखिए गिवन में क्या दिया हुआ है हमको, गिवन में दे रखा है यानी दिया है, हिंदी में लिखेंगे इसको दिया है, इंग्लिश में लिखेंगे गिवन में। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि ए बी सी के सीड्स लंब ए डी और सी ई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि आपके जो शीर्ष लंब है यानी कि जो आपके नॉर्मल है यानी परपेंडिकुलर्स हैं, कौन है, ए डी और सी ई, ए डी और सी ई, परपेंडिकुलर लाइन ए डी एंड सी ई इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। दोनों एक दूसरे को यानी कि शीर्ष लंब ए डी और सी ई एक दूसरे को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। ये चीज हमको इनके गिवन में दी हुई है। अब हमको प्रूव करना है पहला क्वेश्चन कि ए ई पी सिमिलर है सी डी पी के, ए ई पी सिमिलर है सी डी पी के। देखिए ए ई पी सी डी पी, तो देखिए इसमें फ़ायदा ये रहता है क्वेश्चन के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अगर जो आपको फिगर दिया हुआ है अगर आप उसी के अंदर इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आपको क्या करना है, सिंपली जिस चीज़ को आपको प्रूव करना है उनको अलग अलग कर लीजिए। तो मुझे पता है, देखिए एक तो ट्राइंगल ये है जिसको मुझे प्रूव करना है पी ई ए, और एक ट्राइंगल ये है जिसको मुझे प्रूव करना है पी सी डी। अब देखिए इन दोनों में मैं चलता हूं तो क्या मिलेगा मुझे कि एंगल पी ई ए एंगल सी डी पी दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है, क्योंकि ईच राइट एंगल प्रत्येक दोनों में राइट एंगल है, यानी दोनों 90 डिग्री के बराबर है। अब देखिए दोनों 90 डिग्री के बराबर हो गए। अब एक और क्या कर सकते हैं हम इसमें, ए पी ई, ए पी ई और बराबर हो सकते हैं किसके, सी पी डी के, सी पी डी। क्वेश्चन के अंदर देखिए ए पी ई, ए पी ई ये वाला एंगल, सी पी डी ये वाला एंगल एक दूसरे के कैसे हैं, अल्टरनेटिव अपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल सी पी डी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये कैसे हैं, अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल यानी कि विपरीत कोण है। अब जब दो कोण आपस में बराबर आ गए तो तीसरा कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर ही होता है। तब हम कहेंगे एंगल ए से त्रिभुज ए ई पी सिमिलर होगा त्रिभुज सी डी पी के। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये था आपके पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, आपसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, प्लीज़ गाइस वीडियो को पूरा देखा कीजिए, आपके लिए इंफॉर्मेटिव ही होती है। देखिए अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। अगर आप क्वेश्चन का ऐसा हो सकता है कि आप जिस टॉपिक को ढूंढ रहे हो वो टॉपिक ऐसा भी हो सकता है कि आप क्लास 10 की मैथ्स के लिए आए तो यहाँ पर आपको ट्रायंगल्स मिलते हैं। ट्रायंगल्स क्या होता है कि देखिए बहुत से ज़्यादा मैंडेटरी टीचर से ज़्यादा कंपलसरी ये होता है कि स्कूल में इसको या फिर ट्यूशन में इसको छुड़ा दिया जाता है चैप्टर को, बट मैं इसको आपको इस तरीके से क्लियर करके हुए चल रहा हूँ। अगर आप ठीक तरीके से पढ़ते हो, ईमानदारी से पढ़ते हो, वीडियो को स्किप नहीं करते हो तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर हो जाता है तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि इसका सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। अब हमको क्या करना है, ए बी डी सिमिलर दिखाना है सी बी ई के। अब देख ले, पहले ए बी डी और सी बी ई। अब ए बी डी को क्या कर देते हैं हम, सिंपली ए बी डी को अलग कर लेते हैं और सी बी ई को भी, त्रिभुज को अलग कर लेते हैं। देखिए ए बी डी किधर है, ए बी डी, तो इस वाले ट्रायंगल को मैं अलग करके दिखाता हूँ आपको। अलग करने से ना बहुत अच्छे से समझ में आता है, पता चलता है कि क्या चीज़ किसके बराबर है। ये तो हो जाएगा आपका डी ए और बी, सी बी ई, सी किधर है, सी बी ई, इसका मतलब ये इस तरीके का ट्रायंगल है, सी ई बी। ठीक है, ये हो गया आपका एंगल ई, और इधर भी आपका एंगल है 90 डिग्री का, ये वाला। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, सेम क्वेश्चन, और ये चारों ही क्वेश्चन सेम है, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आप नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं, दो क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको, दो क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, नहीं होते तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, मैं आपको करा दूंगा। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि मैं नहीं कराऊंगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप एक दो क्वेश्चन आप खुद क्वेश्चन करने की कोशिश करें, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। अब देखिए इसमें क्या है, अब इन ट्राइंगल ए बी डी एंड सी बी ई, एंगल ए डी बी बराबर होगा एंगल बी ई सी, बिकॉज ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। ओके, इतना करने के बाद अब आप देखिए इसमें एंगल ई सी बी, एंगल, एक मिनट, क्या बी थोड़ा सा गलत लग गया इस जगह पर, ये मुझे इसको ऐसे लेना चाहिए था, इससे और ठीक ठाक लगे। ये मैं लिखता हूँ इसको सी बी ई और एंगल डी बी ए क्या है, कॉमन एंगल है, यानी कि बी वाला एंगल क्या है, कॉमन है। बी वाला एंगल इसके भी अंदर आ रहा है, बी वाला इसके भी अंदर आ रहा है, मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, और ये तो बराबर है ही है। तो दो कोण आपस में बराबर हो गए तो फिर क्या होगा, बाई ए ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए सी बी ई के। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाता है। तो आई होप आपको भी एक अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के अंदर भी करने हैं। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, वेरी इजी क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन है। अगर कोई डाउट क्वेरी कुछ भी होता है तो आप प्लीज मुझसे पूछेगा जरूर। ठीक है, पूछने से आपकी कोई बगैर पूछे आपकी कोई भी समस्या का हल नहीं किया जा सकता। आप मुझे बताओगे, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर तभी दे पाऊंगा। तो आई होप आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8। प्लीज आप इसको पढ़ लीजिए पहले, तब तक के लिए हम देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, एक मिनट, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी। देखिए ए बी सी डी आपका ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ये वाला ए बी सी डी, और इसमें ए डी भुजा को थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया, तो ये हो जाएगी आपकी ए ई। ठीक है, तो ए डी पर स्थित एक बिंदु ई है तथा बीई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। बीई जो भुजा है बी और ई एफ पर पॉइंट को प्रतिच्छेद करती है। तो हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि ए बी ई एंगल सी एफ बी दोनों आपस में कैसे होंगे,
सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे। देखिए तीनों मेथड है हमारे पास, यानी तीन तरीके हैं, या तो आप ए से कर दीजिए, तीनों ए जिसमें बराबर होते हैं, या एस से कर दीजिए, या एस से कर दीजिए। तीनों तरीकों में से जो जिस किसी से भी हमारा कंप्लीट होता है वो उसी से हम इसको आंसर को दिखा देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, ए बी ई के अंदर चलना है। तो एक चीज तो हमको पता है कि इन दी पैरेललोग्राम, इन दी पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में अपोजिट एंगल्स, यानी कि एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं, अपोजिट, अपोजिट एंगल्स हैं। कैसे एंगल्स हैं, अपोजिट। तो एक एंगल तो आपस में ये बराबर हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल ई ए सी सॉरी बी, एंगल एंगल ई ए एंगल ई ए बी बराबर होगा एंगल एफ सी बी के, एफ सी बी के, यानी ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि कैसे एंगल्स हैं ये, अपोजिट एंगल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। देन एंगल बी एफ सी इज इक्वल टू एंगल ई बी ए, क्योंकि ये कैसे एंगल है, दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव एंगल्स है। कैसे हैं, एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण कौन से हैं, देखिए ये वाला और ये वाला दूसरे एक दूसरे के, मैंने कहा था एकांतर कोण कौन से बनते हैं, एकांतर कोण जो जड़ की आकृति बना लेते हैं बेसिकली वो आपके एकांतर कोण होते हैं। इसमें देखिए जड़ की आकृति, अगर मैं थोड़ा सा मैं इसको ले लेता हूँ, देखिए ये यूं और यूं, तो जेड क्या करते ये वाला और ये वाला कोण कैसा रहेगा आपका, एकांतर कोण। तो बी एफ सी और ई बी ए दोनों कैसे कोण है, एकांतर कोण है। तब दो कोण एक ही त्रिभुज के अंदर, दो कोण आपस में बराबर हो गए, एक ही त्रिभुज के अंदर आपके, यानी दोनों त्रिभुजों के अंदर आपके एंगल ए से त्रिभुज ए वी ई सिमिलर होगा त्रिभुज सी एफ बी के, क्योंकि कैसे कोण आपस में, सभी कोण आपस में कैसे निकल कर आए, इसमें समान यानी इक्वल्स निकल कर आए हैं। तो सभी कोण आपस में इक्वल है तो एंगल त्रिभुज क्या होंगे आपके, सिमिलर त्रिभुज कहलाएंगे। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट के अंदर आपको फिगर दिया हुआ है और क्वेश्चन कह रहा है आकृति 6.43 में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं। गिवन में क्या है हमको, गिवन में है क्वेश्चन हमको कि ए बी सी समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी एंड त्रिभुज ए एम पी दोनों समकोण त्रिभुज हैं। दोनों कैसे त्रिभुज हैं आपके, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो अब देखिएगा हमको कोण बी और कोण एम समकोण है, कोण बी और कोण एम दोनों कैसे हैं, समकोण। समकोण का मतलब समझ रहे हो आप, समकोण का मतलब 90 डिग्री का एंगल। अब देखिए अब हमको सबसे पहले क्या प्रूफ करना है, हमको सबसे पहले हमको प्रूफ करना है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए एम पी। ठीक है, ए बी सी, वेयर इज ए बी सी, ए बी सी, और ए एम पी, वेयर इज ए एम पी, ए एम पी। ट्राइंगल्स के अंदर देखिए आप, जो फिगर दिख रहा है उसके अंदर देखिए ए एम पी ए बी सी में। अब ए बी सी इन ट्राइंगल
ABC एंड AMP, ठीक है, इन दोनों के अंदर एंगल AMP इज इक्वल टू एंगल ABC क्या है, बराबर है, क्योंकि ईच कितना है 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, ठीक है, दोनों कैसे हैं 90 डिग्री के हैं, ठीक है। ये चीज़ तो हमारे यहाँ से समझ में आती है कि दोनों एंगल्स कैसे हैं 90 डिग्री के हैं। तो दोनों एंगल्स जब 90 डिग्री के हैं तो दोनों के सामने वाली साइड्स कैसी होंगी, दोनों के सामने वाली साइड्स आपकी कैसी होंगी, दोनों के सामने वाली साइड्स आपकी बराबर होंगी। देखिए अब एक एंगल मैंने बराबर कर दिया इसके अंदर, अब कोशिश करते हैं कि एक एंगल और बराबर हो जाए, क्योंकि देखिए अगर मैं साइड का रेशियो लूँगा तो साइड का रेशियो हो सकता है आपका बराबर ना आए, ठीक है, लेकिन मैं अगर एंगल को बनाने की कोशिश करूँ तो शायद मैं बना सकता हूँ। कैसे, क्योंकि देखिए दोनों ही त्रिभुजों के अंदर ABC और AMP दोनों ही त्रिभुजों के अंदर एंगल जो A है वो दोनों के अंदर कॉमन है, यानी कि एंगल A बराबर है एंगल A के, दोनों के अंदर, तो दोनों के अंदर कॉमन एंगल है, ये कैसा एंगल है, कॉमन एंगल। अब दोनों के अंदर कॉमन एंगल है तो ये वाला एंगल भी दोनों के अंदर बराबर ही होगा। अब दो एंगल्स जब आपस में बराबर हो जाते हैं एक त्रिभुज के, तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक ही आपस में बराबर होता है। तो बाई थ्योरम ए से त्रिभुज ABC सिमिलर होगा त्रिभुज AMP के। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा कि आपको किस तरीके से समझना था, ये कैसे समझना था, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका CA/PA BC/MP, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर से मैं मिटाऊंगा फिर इस क्वेश्चन को। चलिए मैं इसको साफ कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको ये प्रूव करना है CA/PA इज इक्वल टू BC/MP। अब इस चीज को देखते हैं कि ये किस तरीके से हम प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है। देखिए तो इस चीज को सिंपली आप बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हो, किसकी सहायता से, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए किसकी सहायता से, हमको चाहिए CA और PA, ठीक है, और BC और MP, ये दोनों साइड चाहिए। तो देखिए ये दोनों साइड हमको बहुत ही आसानी से मिल सकती है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं इन दोनों त्रिभुजों को अलग करने की कोशिश करता हूँ, पर इसमें आपको समझाऊंगा क्या चीज़ कहना चाहते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों ट्राइंगल्स है, अब हमको चाहिए CA, ठीक है, और PA, ठीक है। अब देखिए CA और PA क्यों लेनी पड़ रही है मुझे ये साइड, क्योंकि देखिए इस वाले एंगल को 90 डिग्री 90 डिग्री के सामने की साइड, और इस वाले एंगल में 90 डिग्री के सामने साइड का रेशियो, इन दोनों साइड्स का रेशियो, क्योंकि एंगल्स दोनों आपस में बराबर है तो इन दोनों साइड्स का रेशियो, साइड का रेशियो BC/MP। अब BC कौन सी है, ये वाली, और MP कौन सी है, ये वाली। अब दोनों एंगल्स कौन से बराबर हैं, A वाले, ये भी यही एंगल्स के बराबर है, इसका ये और इसका ये, दोनों एंगल्स आपस में बराबर, तो इनके सामने की साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, बराबर ही होना चाहिए। तो BC/MP, इस चीज को हम आसानी से इस तरीके से प्रूव कर पाएंगे कि ये इस तरीके से होगा, ठीक है। किससे, फ्रॉम ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल AMP से,
ठीक है, आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी नहीं होगी। कोई डाउट और कोई डाउट या कोई क्वेरी होती है तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हो भाई, बाय कमेंट में बता सकते हो। मैं आपको क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी बढ़िया क्वेश्चन है। सी डी और जी एच क्रम से ए सी बी और बी ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं। पहले मैं इस फिगर को रेडी करता हूँ। देखिए, सी डी और जी एच क्रम से ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रम से ए बी सी और ई एफ ई जी की भुजाओं ए बी और ई एफ पर स्थित है। तो मैंने पहले दो त्रिभुज बना लिए जिसके बारे में ये बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है आपका ए बी सी और एफ ई जी। ठीक है, ए बी सी और एफ ई जी। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज हैं और इन दोनों में क्या है कि कोण सी का समद्विभाजक है डी, जो सी डी लाइन है, और कोण जी का समद्विभाजक है कौन सा? एच, जो मैंने एच यहाँ पर ये ड्रॉ किया हुआ। अब मुझे क्या करना है? ए बी और एफ ई पर स्थित है, ए बी और एफ ई पर स्थित है। तो ये पहले जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है, जो मुझे गिवन के अंदर ये गिवन है, मुझे गिवन में मुझे क्या दिया हुआ है? गिवन में मुझे दिया हुआ है सर कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करना है मुझे पहला वाला, और उसमें दिखाना है सी डी अपॉन जी एच और ए सी अपॉन एफ जी। इस चीज के बारे में मुझे दिखाना है। ठीक है, तो चलिए कोशिश करते हैं इसको प्रूफ करने की। तो देखिए, इसको दिखाना बहुत ही ज़्यादा, बहुत, मैं कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा सरल तो क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। अब देखिए क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कहना चाहता है, देखिए ए बी सी सिमिलर है एफ ई जी के। तो अब जब दोनों सिमिलर हैं तो पक्की बात है इनके एंगल्स भी सिमिलर हैं, तो कुछ ना कुछ तरीके से तो सिमिलर होंगे। तो हम मान लेते हैं कि एंगल ए बराबर है एंगल एफ के। ठीक है, एंगल बी बराबर है एंगल ई के, एंगल सी बराबर होगा एंगल जी के। जब तीनों ये आपस में एंगल्स बराबर हैं, ये रेशियोज ये सिमिलर है, तो इनके रेशियोज भी कैसे होंगे? बराबर ही होंगे। इनके रेशियोज भी किस तरीके के होंगे? बराबर भी होंगे। तो इनके रेशियोज को बराबर रख देते हैं और सिंपली इसको सॉल्व कर देते हैं, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ए ई अपॉन एफ ई, सॉरी एफ ई है इधर, ए बी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन क्या होगा? जी ई, सेम इक्वल टू सी बी अपॉन, सॉरी सी बी लिखना है मुझे इधर, सी बी अपॉन जी एफ इक्वल टू ए सी डी अपॉन जी एच। अब हमको प्रूव करना है सी डी अपॉन जी एच बराबर ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी। एक मिनट जरा रुकिएगा, देखिए यहाँ पर ये गलत गलत लिख गया है। इस जगह पर ये इस तरीके से लिखा जाएगा जो आपके सिमिलैरिटी के रूल के हिसाब से दिया गया है। कैसे दिया हुआ है कि ए बी इधर से तो एफ ई इधर से, ए बी इधर से आपकी एफ ई आएगी, सेम एच बी सी आएगी तो ए जी आएगी, और ए सी आएगी तो आपकी एफ जी आएगी। और आपके ये रेशियोज क्या क्या होंगे? सी डी और जो लंबवत जो लाइन दी हुई है सी डी का रेशियो होगा आपके जी एच के बराबर। अब इनमें से आपका जो रेशियो इक्वल दिखाना चाहता है, ये वाला इक्वल दिखाना चाहता है, तो मैं इसको इक्वल ले लेता हूँ। ए जी और एफ जी बराबर है सी डी अपॉन जी एच, और ये आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ये चीज को प्रूव करनी थी, और सिंपली क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, अब हमको प्रूव करना है डी सी बी एंड, इसको पहले नोट कीजिए, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए इस लेक्चर के इस वीडियो के अंदर आपकी क्वेश्चन नंबर 10 तक ही खत्म करते हैं। अगले में 10 से लेके 16 तक कंप्लीट करा देंगे। ज़्यादा बड़ा लेक्चर भी नहीं है, यह लगभग 25-30 मिनट का वीडियो है जिसमें आप क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगली वीडियो के अंदर मैं 10 से लेकर के 16 तक पूरा कंप्लीट करा दूंगा और ये जल्दी ही वीडियो आएगी, लगभग एक दिन के अंदर आपका वो वीडियो आपके पास मिल जाएगा। तो आई होप आपने यहाँ तक जो पढ़ा है आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। कोई भी डाउट या क्वेरी नहीं होगी, अगर क्वेरी होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।